लो, फिर आ गई 26 तारीख। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक संख्या नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जहां से किस्मत करवट बदलती है। आज हम जानेंगे कि साल के जाते जाते कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो साधारण नहीं होती, और उनमें से एक है 26। आज के इस क्रमांक में आपको हम वो दिव्य रहस्य बताने वाले हैं जिससे जानने के बाद आप कभी 26 तारीख को हल्के में नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, असली रहस्य इस क्रमांक के अंत में आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि इस 26 को आपके जीवन में क्या होने वाला है। आइए जान लेते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। अगर ये क्रमांक आप तक भी आया है तो इस क्रमांक के अंत में जो रहस्य खुलेगा वो क्रमांक इस क्रमांक को और भी ज्यादा सार्थक बना देगा और उस रहस्य को आपके सामने उजागर करेगा जो रहस्य हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। सबसे पहले जान लेते हैं 26 केवल एक संख्या नहीं, एक शक्ति। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 26 को कर्म परिवर्तन का द्वार कहा गया है। अगर हम वेदों को देखें तो वहां 26 को धर्म, कर्म, फल का संयोग माना गया है। और अगर हम अंक ज्योतिष देखें तो 2 यानी कि चंद्रमा, मन और भावनाओं से संबंधित है, और 6 का अंक जो है वो शुक्र, सुख, धन और आकर्षण से संबंधित है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है भाग्य में परिवर्तन का योग। इसीलिए 26 को वो तारीख माना गया है जब इंसान के जीवन में दबा हुआ कर्म अचानक सक्रिय हो जाता है। आइए जान लेते हैं क्यों इस साल की 26 तारीख अलग है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि इस साल की 26 तारीख पर चंद्रमा, गुरु और शुक्र तीनों विशेष स्थिति में आ रहे हैं, जिसे शास्त्रों में कहा गया है त्रिवेणी संयोग। और जब ये त्रिवेणी 26 तारीख से जुड़ती है तो भाग्य को रोकने वाली अदृश्य शक्ति की दीवार टूटने लगती है। यही कारण है कि पिछले 80 वर्षों में ये योग बहुत कम बार बना है। आइए अब जान लेते हैं हनुमान जी और 26 तारीख का गहरा रहस्य क्या है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। हनुमान जी को 26वां अवतार माना गया है शिव के रुद्र अवतारों में, और यही कारण है कि 26 तारीख को किया गया हनुमान चालीसा का एक छोटा सा जाप सीधे भाग्य की जीवन की सारी संरचनाओं को तय कर देता है। और महाराज जी ने भी इस विषय पर कहा है कि हनुमान जी समय नहीं देखते, लेकिन समय हनुमान जी को देखता है। और 26 वही दिन है जब समय खुद ब खुद झुक जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस 26 को क्या बदल सकता है। इस 26 को 3 चीजों में से कोई एक जरूर बदलेगी। पहला आपका धन, दूसरा आपका भाग्य, या तीसरा आपके जीवन में उच्चता के मार्ग प्रशस्त होना। बहुत से लोगों के लिए ये तारीख नई नौकरी, नया धन या किसी बड़े कर्ज से मुक्ति का संदेश लेकर आएगी। कुछ लोगों के लिए उन सभी नकाबों को गिराएगी जो वर्षों से उनके जीवन को रोक रहे थे। आइए अब जान लेते हैं इस क्रमांक का वो असली रहस्य जो कि आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण अंक, जिसके लिए आपने पूरा वीडियो देखा है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब 26 तारीख वर्ष के अंतिम चरण में आ जाए और उस पर गुरु और चंद्र का योग बने तो जो व्यक्ति उस दिन अपने भीतर का डर त्याग देता है उसका भाग्य अगले 4 दिनों में ही बदल जाता है। जी हाँ, 4 दिन। आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, 4 दिन में ही आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। आइए आप जान लेते हैं कि आपको करना क्या है। 26 तारीख आने में अभी थोड़ा समय है, तो 26 तारीख को सिर्फ 3 काम आपने करने हैं। प्रातः काल सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरा, एक दीपक जलाकर अपने सबसे बड़े डर को मन में बोलना है। तीसरा, कि एक बात आपको और कहनी है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन में रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूं। और इस प्रकार से एक छोटी सी प्रार्थना करके इतना ही आपको कहना है। और महाराज जी ने भी इस विषय पर कहा था कि जब इंसान अंदर से निर्णय ले लेता है, डर का त्याग कर देता है, तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। तो ये 26 तारीख हम सबके लिए है जो कि अपने जीवन में किसी न किसी डर से ग्रसित हैं, भयभीत हैं। उस डर को त्याग कर अगर आप ईश्वर और अपने अंतर मन की सुनते हैं तो अंदर से आप तैयार होते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए कि बुलावा आपके लिए भी है। और फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये 26 तारीख जो आ रही है, इस बार सिर्फ ये तारीख नहीं बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत बनके नए जीवन को लेकर आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रवेश करेगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।